बराबर है। तो सबसे पहले हमारा एटीट्यूड बहुत सही होना चाहिए। अभी माहौल कुछ ऐसा है कि पढ़ाने से ज्यादा मैं थोड़ा आपको असलियत, थोड़ा मोटिवेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा बातें करूंगा आपको, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि एक स्लो डाउन, सितंबर में हमने काफी अच्छा सारा काम किया। उसके बाद अच्छा काम होने के बाद नो डाउट थोड़ा स्लो डाउन आता है, थोड़ा स्लो डाउन आया, लेकिन ये थोड़ा लंबा चल रहा है। अभी जो रीच से बिजनेस आना चाहिए, वो रीच से थोड़ा बिजनेस नहीं आ रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो सब लोग थोड़ा टेंस में भी है कि भाई बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है। तो बिजनेस थोड़ा आगे पीछे होता है, आएगा तो नहीं आएगा ऐसा नहीं, वो आएगा। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे अजय भैया तो हमारे खास फ्रेंड है। बहुत घुमाए हमें, कलकत्ता आए तो माता जी का दर्शन भी करवाए, हमारे खास यार है। और एक अच्छा सा घर भी है उनका। हाँ, तो मैं आऊंगा कलकत्ता, डोर बेल बजाऊंगा अजय जी के घर का। तो अजय जी दरवाजा खोलेंगे, जैसे दरवाजा खोलेंगे मैं सीधा उसके बेडरूम में चला जाऊंगा। और पीछे मैंने एक बड़ा सा थैला भरा है कचरे का, वो जाके उसके बेडरूम में डाल दूंगा। तो क्या होगा? हाँ, ये तो हमारे यार, ये तो अच्छे यार है, संबंध भी अच्छे हैं। और मैं टीटी चेयरमैन, ये आईटी हेड, तो कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो क्या करेगा, थोड़ा मन भी ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो सफाई कर देगा, है ना। बेडरूम का सफाई कर देगा, जाओ यार, क्या उससे बोलने का। 2 दिन के बाद फिर जाऊंगा मैं, फिर उनका डोरबेल बजाऊंगा, टिंग टोंग। हाँ, अजय जी फिर दरवाजा खोलेंगे, फिर मैं बेडरूम में चला जाऊंगा, फिर जो कचरा लेके आया फिर डाल दूंगा उसके ऊपर। क्या होगा अब, है ना। फिर 2 दिन के बाद तीसरी बार फिर जाऊंगा, फिर डोरबेल बजा, टिंग टोंग। अब तो नई सिस्टम आ गए अजय जी, वो है ना बीच में वो जो डोर रहता है ना, उसमें एक बीच में कांच रहता है, हाँ मिरर जैसा। उसमें आंख डाल के देखेंगे, बाहर पता चलता है कौन आया है। तो पता चलेगा यार ये तो वही मूर्ति है ना। भले ही यार है, लेकिन बार बार कचरा डालेगा। हाँ, तो वो फिर दरवाजा खोलेंगे, नहीं भले ही ना वो यार है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलेंगे तो मैं उसके बेडरूम में जाके फिर कचरा डाल दूंगा। लेकिन मैं ये बताता हूं फ्रेंड्स कि बेडरूम में डाला हुआ कचरा साफ हो सकता है ना। बेडरूम में डाला हुआ कचरा साफ हो सकता है, लेकिन एक दिमाग में डाला हुआ कचरा कभी साफ नहीं हो सकता है। और जो बेडरूम में डाला हुआ कचरा जो है, इससे ज्यादा घातक जो है ना, वो दिमाग में डाला हुआ कचरा है। यानी हमारे दिमाग में कचरा नहीं आना चाहिए, है ना। हमारा सोच पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी मूवमेंट हो, कैसा भी सिचुएशन हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कैसा भी सिचुएशन हो, हमारा सोच सही और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ही हम हमारे व्यवसाय में आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये दुनिया में क्या बनने वाला है, घटना जो होती है ना, एक फॉर्मूला होता है इवेंट फॉर्मूला, ERO फॉर्मूला रहता है। ई मीन्स इवेंट, इवेंट यानी घटना। कोई भी घटना घटना, कोई इवेंट बनना, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। किसी के पिताजी बीमार हो जाते हैं, किसी किसी की माताजी बीमार हो जाते हैं, किसी के पिताजी एक्सपायर हो जाता है, किसी का कुछ, किसी का लड़का एक्सपायर हो जाता है, कुछ ना कुछ घटनाएं बनती रहती है। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो घटना होती है ना, उसका रिस्पॉन्स देना वो हमारे हाथ में है। उसका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देना है या रिएक्शन देना है, ये हमारे हाथ में है ना। घटना हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी हो जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स देना वो हमारे हाथ में है। और हमने सही रिस्पॉन्स दिया, बात समझ, सही रिस्पॉन्स दिया, तो आउटकम जो होता है ना, वो जो बोला ना, इवेंट, रिस्पॉन्स एंड आउटकम, यानी पैसा, वो हमारे हाथ में है। अगर हमने सही रिस्पॉन्स दिया तो मालामाल हो जाएंगे हम। एक घटना बताता हूं मैं आपको। आप सब लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, है ना। सबने सुना है थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि जिस वजह से हम एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं,
जहां पे वो नहीं है थॉमस अल्वा एडिसन का, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है ना। उन्होंने बल्ब की शोध की थी। उन्होंने 1000वीं बार की शोध में उन्होंने बल्ब का शोध किया था। तो किसी ने उसको पूछा कि यार आप 999 बार फेल हुए, तो आपको कहीं बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने बताया था कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मुझे ये पता चला है कि 999 तरीके, मुझे ये पता चला कि इससे प्रकाश नहीं होता है। और 1000वें प्रयत्न में जब वो प्रकाश हुआ, तो मुझे पता चला कि इससे प्रकाश होता है। यानी मैं 999 बार मैं फेल नहीं हुआ हूं। मुझे पता चला कि ये तरीके से ये नहीं होने वाला है। तो उसका एक स्टोरी है कि वो तो पागल आदमी था। ऐसा पागल था कि बात मत पूछो। उन्होंने इतना मेहनत किया था और इतना मेहनत करते थे वो। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में उनका एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था, लेबोरेटरी था, 6-7 माले का लेबोरेटरी था न्यूयॉर्क में। एक उन्होंने इतने सारे उसमें रिसर्च करके रखे थे, कई सारे उनके डाटा थे, कई सारी उन्होंने मेहनत की थी। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक से उसमें आग लग गई, उसकी लेबोरेटरी में आग लग गई। और ऐसी भयंकर आग लगी कि बात मत पूछो। वो आदमी दूसरे घर में, लेबोरेटरी के सामने दूसरा उनका घर था, उसमें वो सोया हुआ था। तो उनके लड़के ने जाके खटखटाया डोर कि पापा पापा उठो, हमारी लेबोरेटरी को आग लग गई है। गांव वालों को भी ऐसा था कि आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कई सारे सालों की उनकी मेहनत थी उसमें, तो पागल हो जाएगा, उसको ऐसा लगा सब लोगों को। तो वो जैसे बाहर आया, उन्होंने देखा भयंकर आग लगी थी। तो उन्होंने, उनके लड़के जो उनका नाम था चार्ल्स, तो चार्ल्स को बोले, चार्ल्स बेटा जा तेरी मम्मा को बुला के लेके आ, देख ऐसी आग उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, हाँ, और कभी देखने को भी नहीं मिलेगी, तेरी मामा को, मम्मा को बुला के लेगा। उसकी वाइफ आई तो वो रोने लगी कि इसका दिमाग अब खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनकी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई है। तो बोलता है भगवान कितना दयालु है, देख मेरी कितनी सारी गलतियां थी उसमें, भगवान ने एक ही मिनट में सब जला दी, है ना। कितनी सारी मैंने गलतियां की थी, भगवान ने सब जला दी। और देख ऐसी आग तूने देखी नहीं होगी, ऐसी तुझे देखने को भी नहीं मिलेगी। और सबको ऐसा था कि ये आदमी पागल हो जाएगा। तब उनका एज था 66 ईयर, 66 साल का उनका एज था। शाम को 6 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कल से मैं फिर से लिखूंगा। सही बात समझ में, क्योंकि जो घटना बनना, लेबोरेटरी में आग लगना, इवेंट्स, वो सब उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उसका सही रिस्पॉन्स देना। एज ऑफ 66, 66 साल की एज में वो बात आदमी बोलता है शाम को 6 बजे, ये कल से मैं फिर से लिखूंगा। वो आदमी एक्सपायर कर गया ना, उन्होंने 1094 पैटर्न करवा के मरा है वो आदमी, 1094 पैटर्न करवा के वो आदमी मरा है, जिसका रॉयल्टी आज भी उनके परिवार को मिल रहा है। आई बात समझ में। वो जो जीबी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल रहता है ना, वो भी उन्होंने पैटर्न करवाया है, उसका भी रॉयल्टी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हमारा जो चार्जिंग बैटरी रहता है, वो उसका भी पैटर्न वो आदमी ने करवाया है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक चीज ये है कि जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं ना, उसे चेंज कर दे। जो हमारे हाथ में है, जो हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम चेंज कर दे। अगर हम नहीं कर सकते तो हम उसे एक्सेप्ट कर ले। और तीसरा कोई चारा किसी के पास रहता नहीं है, बराबर है। तो हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। अभी मैं तो कोई ट्रेनर बिनर हूं नहीं, बराबर है। मैं लेकिन एक बात बताऊं मैं, कि मैं ये व्यवसाय में 29 साल से काम कर रहा हूं, 29 ईयर्स हो गया अभी। 22 साल की एज में मैं एलआईसी में जुड़ा था। आज 51 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हमने सितंबर में, अभी 52वां साल चलता है। तो जो मेरे कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको 100% बेनिफिशियल होंगे, वो आपको बेनिफिट ही करेंगे। उसका कोई गलत आपको रिएक्शन नहीं आएगा, उसका वो आपको फायदा ही करेगा। एक चीज मैं मानता हूं
कि अगर हमने ठान ली कि हमें ये करना हमने गोल बना लिया कि हमें यहां पहुंचना है ना, हमने ठान लिया कि हमें ये करना है, अगर हमारे दिमाग में हमने गोल सेट नहीं किया है, हमें जिंदगी में करना क्या है वही हमने नक्की नहीं किया है ना, तो वहां हम कभी पहुंचने नहीं वाले नहीं है। सबसे पहले हमारे दिमाग ने डिसाइड किया होना चाहिए कि हमें ये करना है। अगर हमें ये करना है, हमने डिसाइड किया है ना, यानी हमारा वाई क्लियर हो गया है ना, तो वाई क्लियर हो गया तो हाउ अपने आप आ जाता है ना। थोड़ी मुश्किलें आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हमारा वाई, हमारा जीवन का पर्पस, हमारा लाइफ का पर्पस हम अगर क्लियर हो गया ना कि हमें ये करना है, इसलिए करना है ना, तो फिर छोटी मोटी दिक्कतें कभी पता भी नहीं चलेगी हमें। कहीं से भी सीखने को मिलता रहेगा। वो बोलते हैं ना, किसी भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात इसे आपको मिलाने में लग जाती है ना। तो अगर हमने चाह लिया कि हमें ये करना है ना, तो हम 100% वहां पे पहुंच सकते हैं। राइट। हाँ, डिसाइड कर लिया ना, डिसाइड कर लिया मीन्स आपके दिमाग में, तो भगवान ने तथास्तु कह दिया कि वो आपका हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर हमने सोच लिया कि हमें ये गाड़ी लेना है, हमें मर्सिडीज लेना है, हमें बीएमडब्ल्यू लेना है, हमें ऑडी लेना है, हमने गाड़ी एक बार हमने नक्की कर लिया कि हमें ये गाड़ी लेना है ना, एक बार नक्की कर लिया तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया। राइट। फिर हमें उसे पाने के लिए मेहनत करनी है, डिलीवरी लेने के लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी है ना। भगवान वहां पे ही तथास्तु बोल देता है। और मुझे बहुत प्राउड होता है ये व्यवसाय पे, मैं सही में बोलता हूं, बहुत प्राउड होता है। क्यों प्राउड होता है? क्योंकि ये लाइफ जो हम एंजॉय करते हैं ना, राइट। बताइए कि मैं 11 साल मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर रहा, 2 साल मैंने टीओटी किया, हाँ, 13 साल हमने सीओटी किया, अभी लगातार सीओटी हमारा होता रहता है ना। हमारा लड़का भी अभी गैलेक्सी क्लब मेंबर बन गया। तो जब हम सोच लेते हैं ना, तब होता है। और आपको ये लगे कि ये गजेंद्र जी बड़ी बड़ी बात कहता है, वो तो बड़ा बड़ा काम करता है, तो मैं ये आपको ये बता दूं, अजय जी तो जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से, मैं एकदम छोटे से गांव से हूं मैं, है ना, एक छोटे से गांव से हूं। और मुझे गांव इतना पसंद है कि मैं ऑफिस बनाया हूं अब सिटी में, शहर में, लेकिन फिर भी रहता हूं गांव में, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि मैं छोटा 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 काम करके मैंने बड़ा काम किया है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत काम कर दिया है। मैंने एक सामान्य अप्रेंटिसशिप करता था, मैं एक गन्ने के फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करता था। और मैं बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिला, और मुझे था कि मुझे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने पे मुझे जॉब मिल जाएगा। और बहुत गरीब परिवार से था मैं, तो मुझे जॉब नहीं मिला। और फ्रेंड्स, जो कॉलेज से मैं ग्रेजुएट होकर निकला मेरा डिस्टिंक्शन था, और मेरे 2 4 यार जो थे ना, वो ही मेरी कॉलेज में ही पढ़ते थे। वो उसका एटीकेटी था, वो फेल हुए थे, उनका एटीकेटी भी मैं सॉल्व किया हूं। और मुझे दर्द तब हुआ कि मुझे जॉब नहीं मिला, और जो कंपनी में मैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए जुड़ा, वो एटीकेटी वाले लोग जॉब कर रहे थे और वो मेरे साथ बन के बैठे थे। तो यहाँ चुभता था, दर्द होता था यार, कि लेकिन भगवान पे विश्वास रखने का, वो जो करता है ना वो अच्छा करता है। तो गन्ने के फैक्ट्री में मैं इसलिए लगा कि वहां पे 280 रुपया स्टाइपेंड मिलता था, है ना, 280 रुपया स्टाइपेंड मिलता था। तो वहां के लिए मुझे जाने के लिए मेरे पास एक एक साइकिल था, और एक मेरे पास पुराना बजाज एमएटी था। तो वो दोनों की टायर ट्यूब चेंज करने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो ऐसे ही पड़े थे, है ना। और वेस्ट बंगाल से कई लोग हैं, तो मैं बता दूं कि आपकी वेस्ट बंगाल की पीएलएस जनरल फाइनेंस में ही मैं पहले काम करता था। तो कॉलेज टाइम में वो काम करता था, तो खरीदा था। फिर ऐसे हालात हमारे हुए कि पैसे कमाने की तो बात छोड़ो, लेकिन कुछ गंवाने का टाइम आ गया, है ना। तो उसके टायर ट्यूब भी मैं चेंज नहीं कर पाया था तब। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं जिंदगी में कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी का काम नहीं करूंगा, जो भी करूंगा।
तो मैं अप्रेंटिसशिप में जुड़ा तो टायर ट्यूब चेंज करने का पैसा नहीं था, तो मैं 6 किलोमीटर पैदल चल के जाता शुगर फैक्ट्री, और 6 किलोमीटर शाम को पैदल चल के आता। तो मैं 17 दिन ऐसे मैंने अप्रेंटिसशिप किया। तो उसका जो स्टाइपेंड आया ना, उसमें कुछ पैसा डाला और मैंने बजाज एमएटी और मेरे साइकिल के टायर ट्यूब चेंज किए। फिर मुझे लगा कि यार मैं अप्रेंटिस यहाँ कर रहा हूँ, सब लोग बोले 3 साल के बाद नौकरी पक्का मिल ही जाता है, 3,000 का नौकरी मिलता है। उस टाइम का बात है जब 95 में मैं जुड़ा था। तो उस टाइम पे 3,000 का नौकरी यानी अभी का 30,000 का मिनिमम पकड़ लो। तो मुझे लगा कि यार 3 साल के बाद भी जॉब मुझे नहीं मिला तो क्या करने का। तो फिर मैं एलआईसी में जुड़ा, और मैंने एलआईसी में जुड़ा तो मैंने काम करना शुरू किया। छोटा 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 बीमा करके मैंने स्टार्ट किया। पहले ही साल मैंने 148 लाइव्स कर दिया। 148 लाइव्स कर दिया छोटा छोटा बीमा करके, क्योंकि मेहनत बहुत करता था। लेकिन लोग छोटे छोटे मिलते थे, क्योंकि मैं भी एकदम पुअर फैमिली से था, तो मेरा बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था। फिर धीरे धीरे मैं इसमें काम करता गया। 3 साल हुआ मेरा अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ। तो वहां के वो जो गन्ने के फैक्ट्री के जो चेयरमैन रहते ना, उन्होंने मुझे बुलाया कि हम यहाँ किसी को जॉब पे नहीं रखते हैं, लेकिन तू हमारे काम का आदमी है, तो हम आपको जॉब दे रहे हैं, हम आपको जॉब पे रख रहे हैं। तो मैंने उसको प्रणाम किया और मैंने थैंक यू बोला कि साहब आपने मुझे नौकरी के लायक समझा, वरना मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। मुझे जॉब बहुत जरूरी थी, लेकिन सब मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता हूं। तो भड़के मेरे ऊपर, बोले साला तू मूर्ख है, हम किसी को जॉब नहीं देते, तुझे जॉब देते तो तू ना बोल रहा है। यहाँ पे कितने लोग जॉब के लिए आते हैं तुझे पता नहीं है। मैं बोला सर, आपका काम मैं रात को 12 बजे करूंगा, आपने मुझे नौकरी के लायक समझा है, लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं दूसरा काम करता हूं, मैं वहां पे ही आगे बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि 3 साल में मेरा जो कमीशन आता था महीने का 12,000, 13,000, 14,000 कमीशन आता था, और 3 साल में मेरा रिन्यूअल कमीशन 4,000, 5,000 आता था। तो मुझे इतना अक्ल आ गया था कि साला 3 साल का मेहनत, 4-5 हजार रुपया रिन्यूअल कमीशन, ये तो मुझे 20 साल मिलेगा, तो मेरे 3 साल का मेहनत है ना। तो जिनके लिए 3,000 की नौकरी के लिए मैं अप्रेंटिसशिप करता था, 3 साल में मुझे यहाँ पे 4-5 हजार रिन्यूअल कमीशन मिलता है, और ये मुझे 15-20 साल मिलेगा। उसी दिन मैंने नक्की कर लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, यही व्यवसाय में आगे बढ़ूंगा। जो चेयरमैन मुझे बोलते थे कि साला तू मूर्ख है, वही कंपनी में मुझे सब लोग बोलते थे कि तू मूर्ख है। मेरे सब सीनियर भी मुझे मूर्ख बोलते थे। आज वही लोग मुझे बोलते हैं साला तू एक अकलमंद निकला कि तू कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हम साला भी 17,000 पगार में हम नौकरी कर रहे हैं, 18,000 पगार में नौकरी कर रहे हैं। आज मैं 13 आदमी को मैं हर महीने 2.5 लाख रुपया सैलरी देता हूं, है ना। भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। आई बात, जो कलर का मेरे पास बजाज एमएटी था, वो कलर का BMW X1 2014 में, 11 जनवरी 2014 में एलआईसी ने मुझे 37 लाख रुपीस का BMW X1 दिया। ये हमारे व्यवसाय का ताकत है फ्रेंड्स, है ना। मैं व्यवसाय पे प्राउड करता हूं। जो आदमी, जो मैं एलआईसी को मैं जिया हूं, मैं ये व्यवसाय को इसलिए मानता हूं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास समय होता है लेकिन पैसा नहीं होता। दूसरा प्रकार का लोग ऐसा होता है जिसके पास पैसा होता है ना, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है। 2 लाख रुपया सैलरी देता है, लेकिन पैसा पानी करने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलता है उनको, है ना। तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिसके पास टाइम भी नहीं होता है और पैसा भी नहीं होता है। लेकिन एक चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं जिसके पास पैसा भी होता है और जिसके पास टाइम भी होता है, और वो है एलआईसी एजेंट, है ना। आज एलआईसी इतना पैसा देने के बाद भी कॉल आए तो उठाओ, नहीं आए तो मेरी मर्जी, उठाओ तो मेरी मर्जी, है ना। कोई हमारा ऑफिसर नहीं है, राइट, कोई हमारा बॉस नहीं है, और इतना पैसा देने के बाद, बराबर है। मैं प्राउडली कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूं। मेरा एक छोटा सा गांव, मैंने बोला भी आगे ट्रेनिंग में, 496 पीपल का पॉपुलेशन मेरे गांव का नाम है घोड़ा, GHODA विलेज है। और भरूच जिला इतना डालोगे ना, उसका पॉपुलेशन बताएगा आपको गूगल में, 496 पीपल। और वो गांव का मैं सेकंड ग्रेजुएट, समझ लीजिए आप, है ना। वो गांव का मैं सेकंड ग्रेजुएट।
मैंने मेरा पूरा तहसील नहीं देखा था। जिला का बात छोड़ दो, आज देश का कोई कोना नहीं छोड़ा है हमने देखने के लिए, सब एलआईसी ने घुमाया है। और विश्व का 22 कंट्रीज हमने एलआईसी से सैर किया है। एलआईसी के पैसे से हमने 22 कंट्री का इंटरनेशनल टूर किया हुआ है। बता दीजिए मुझे, चलो ऐसा व्यवसाय आपको मिले तो। बोलना कि सोने की खान है, लेकिन कौन बोलता है इसके ऊपर बहुत वजूद है सब। हमने प्रूव करके दिया है ये व्यवसाय सोने की खान है। अगर ये व्यवसाय में आए ना, आपको और कोई व्यवसाय करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पैसा भी कमाओगे, पैसा एंजॉय भी करोगे, और कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच्चे अर्थ में किसी की सेवा होगी, किसी का पैसा बचेगा। आज सब लोग पैसा उड़ा रहे, खर्च नहीं कर रहे, पैसा उड़ा रहे हैं। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। किसी ने प्रॉपर्टी में डाला, किसी के शेयर बाजार में डाला, किसी ने कहीं डाला, देख रहे हैं ना हम। तो हम किसी का पैसा बचा रहे हैं, और वो भी सेफ जगह पे, तो उसका भला हो रहा है। किसी का गारंटी रिटायरमेंट होगा, किसी की बच्ची की शादी नहीं रुकेगी, किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा, है ना, किसी को हेल्थ का इश्यू वगैरह कोई तकलीफ नहीं होगा। तो हम किसी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अगर इन बिटवीन किसी को कुछ हो गया, तो जो परिवार का कमाने वाला चला गया ना, उनके एब्सेंस में कोई पैसा देने के लिए आता है फ्रेंड्स। हमने रियल महसूस किया है, और आपने भी महसूस किया होगा। हाँ, श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आता है तो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, भगवान आपको दुख सहन करने की शक्ति दे, हम कुछ नहीं दे सकते। कोई आता है 50,000 का बंडल डाल के कि ले बहन जी, तेरा घर वाला एक्सपायर कर गया, तू कैसे जिएगी। एक एलआईसी एजेंट आता है पैसा देने के लिए। और मैं बोलता हूं, ये जो विधवा के जो ब्लेसिंग्स है ना, उसके सामने अरबों खरबों रुपया भी काम नहीं करेगा। ये ऐसे हम पवित्र व्यवसाय में जुड़े हैं। हमने देखा है विधवा की आंखों में आंसू। कई विधवा को हमने पैसा दिलाया है। कहीं पे भी कैसा भी काम होगा ना, वो छोड़ के मैं सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट करता हूं, बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, लाइफ एंजॉय भी करेंगे, और भगवान के आशीर्वाद भी बहुत कमाएंगे। हमारे पैसे से हमारे बच्चे कभी गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र कमाई है, बिल्कुल पवित्र कमाई है ना। तो हमारे परिवार में भी ये बहुत अच्छा काम में आएगा। इतने अच्छे व्यवसाय में आए हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज कि मुझे कब प्राउड हुआ। मैंने एक एजेंट को मैंने एजेंसी दिया था, तो वो 18,000 सैलरी में आज से 12 साल पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर हमने उसको एलआईसी एजेंसी दिया था। तो कैसा परिस्थिति होगा देख लीजिए आप, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना और एजेंसी लेना। उनके परिवार में भी हंगामा हो जाए, ये सब बहुत दिक्कतें। लेकिन 2 साल पहले उनकी वाइफ की बर्थडे के दिन पे वो एजेंट ने 51 लाख रुपीस का मर्सिडीज बेंज लिया। बताओ ऐसी ताकत मुझे। और एक भी रुपए का इनकम दूसरे कोई व्यवसाय का नहीं है, एक पैनी भी नहीं है। और ये आपको बताऊं कि अभी नए साल के दिन, हैप्पी न्यू ईयर, नए हिंदू नववर्ष के दिन, दूसरे एजेंट ने मर्सिडीज बेंज लिया 53 लाख रुपीस खर्च करके। ये आप सब कर सकते हो, जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा ना, दिमाग में नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे हम। मैंने दिमाग में ठान के रखा था कि मेरा इनकम 2015 तक मेरा इनकम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने लिख के रखा था कि 2015 इनकम 1 करोड़ रुपीस एलआईसी से। और भगवान कितना दयालु होता है, देख लीजिए। 2013 दो क्लोजर दिए एलआईसी ने। उस साल मेरा इनकम 1 करोड़ 12 लाख टीओटी। और उसके फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन से इतना कमीशन आया ना कि जब हमने टीओटी किया तो आपको लगेगा गजेंद्र जी बड़ा बड़ा बीमा करके कर दिया होगा। 620 लाइव्स है मेरा, 860 पॉलिसी है, 620 लाइव्स करके मैंने टीओटी किया था 2013 में। मेरा ब्रांच मैनेजर अभी क्लोजर था, तो वो जो मुझे रिकॉर्ड भेजता है, गजेंद्र जी आपका रिकॉर्ड है, किसी ने तोड़ा नहीं, आपको तोड़ना है इस साल, है ना। तो मैं बोला अभी तो मैं भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि इतना लाइव्स अप नहीं होता है। उस टाइम पे मैं जब करता था इतना लाइव्स अप मैं नहीं कर पा रहा, टाइम भी नहीं बचता इतना।
तो लगता है कोई मेरा एजेंट तोड़े, बनते ही रिकॉर्ड इसलिए है। दूसरे साल सिर्फ 285 लाइव्स में मेरा टीओडी हुआ था, है बात समझ में। तो ऐसे हम पवित्र व्यवसाय में, लेकिन जब हम दिमाग में डालेंगे नहीं कि हमें ये करना है ना, तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जब हमारा वाई क्लियर हो जाएगा ना, मैं बताया ना, हमारा वाई क्लियर है ना, हम अपने आप आएगा फ्रेंड्स, बराबर है। और ये व्यवसाय में इतना कुछ टेंशन लेने का जैसा कोई व्यवसाय नहीं है फ्रेंड्स। इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, हमारे जो बेसिक्स है ना, वो हमें सिर्फ याद रखने हैं। हमारा बेसिक क्या है, बराबर है, वो बेसिक हम फॉलो करेंगे ना, हम बेसिक फॉलो करेंगे ना, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं ना, कि बीमा बेचना कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीमा बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको बीमा बेचना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। बीमा बेचना प्रॉब्लम ही नहीं है, बीमा किसको बेचे ये प्रॉब्लम। और जब तक हमें किसको बीमा बेचना है, वो जब तक तय नहीं करेंगे ना, जिसको बीमा बेचना है वो हमारी नजर से गुजर जाएगा, फिर भी हमें नहीं पता चलेगा कि उसको हमें बीमा बेचना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भी चीज है ना, सबसे पहले हमारे व्यवसाय में, वो है प्रॉस्पेक्टिंग। अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं कम होगा ना, प्रॉस्पेक्ट आपके पास इतने प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए ना, कि आप चाहो इतना काम कर पाओगे, कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉस्पेक्ट है ना। तू नहीं तो और सही, वो नहीं तो और सही, वो नहीं तो और सही, है ना। मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि जिसको एमडीआरटी करना है ना, उसको 1,000 से कम प्रॉस्पेक्ट नहीं चलेंगे। मिनिमम मिनिमम 1,000 प्रॉस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। मैं बोलता हूं ये साल हमारे पास अभी 37 डेज है, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी आइडिया मैं आपको दूंगा, 37 डेज का भी आइडिया दूंगा मैं आपको। लेकिन इतना याद रखिए कि अगली 1 जनवरी को आपके पास 1,000 नाम आपके पास होने चाहिए। 1 जनवरी को आपके पास 1,000 नाम होने चाहिए। पॉलिसी बिल्कुल तैयार रहो, 1,000 नाम। इतनी बड़ी बात है कि 1,000 आदमी हम किसको बीमा बेच सके, ऐसे हम 1,000 आदमी का प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते, क्या बात करते हो आप। और वो भी आज सोशल मीडिया के जमाने में 5,000 फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं, है ना। 5,000 फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं, कई सारे फॉलोवर हो जाते हैं, मोबाइल में 10,000 मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं हमारे पास, और हम 1,000 आदमी का नाम नहीं लिख सकते। लड़के का शादी हो तो 5,000 कंकोत्रियां बांट सकते हैं, 2,000 कंकोत्रियां बांट सकते हैं, हम मैरिज इन्विटेशन बांट सकते हैं, तो क्या हम 1,000 नाम नहीं लिख सकते? बताओ मुझे, बराबर है। तो सबसे पहले वही हमारे पास होना चाहिए। वो अगर आपके पास हो गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिलेगा फ्रेंड्स। अगर हमारे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं, हमारे पास 5 लोग, मान हम सोचे कि ये महीने 5 आदमी को मिलेंगे, ये 5 आदमी बीमा लेंगे, वही हमारे दिमाग में पड़े है। एक को समझाया, बोला अभी नहीं, 2 महीने के बाद। दूसरे को बताया, बोले यार एलआईसी में क्या वरतर मिलता है, इसे अभी शेयर बाजार में देखो कितना वरतर मिलता है, इसे मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। कोई बोला इसे मैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। अगर 5 को मिलने वाले 3 ने पहले ना बोलिया ना, वहां ही टाई टाई फीस हो जाती है एजेंट की। एक आदमी क्या नाम बोल दिया, एजेंट का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और पॉलिसी नहीं बिकती है फ्रेंड्स, मैं बोलता हूं आपका पॉलिसी नहीं बिकता है, मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। मैं देखा हूं, बड़े बड़े ज्ञानी एजेंट पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं, और छोटा एजेंट, एक एसएससी पास एजेंट पॉलिसी बेच के आ जाता है। कई सारे सीए लोग पढ़े हैं ये व्यवसाय में, वो काम नहीं करते। यहां पे एसएससी पास आदमी 200 300 400 पॉलिसियां बेच देता है ना। यानी ज्ञान नहीं बिकता है, कॉन्फिडेंस बिकता है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला मैं बताया ना आपको, प्रॉस्पेक्ट चाहिए। दूसरा चाहिए प्रोडक्ट का नॉलेज। प्रोडक्ट का नॉलेज तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अभी फिलहाल 15-17 प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें से भी कितने चलते हैं वो हमें पता ही है। 5 प्रोडक्ट चलती है, हाँ।
90% सेलिंग हमारा 5 प्रोडक्ट का रहता है, और वो भी 5 प्रोडक्ट में सब सिमिलरिटी होती है। सम एश्योर्ड, बोनस, मैच्योरिटी, ये वो सब, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, 1010D, एटीसी, सब सिमिलरिटी रहती है ना। इसका पूरा नॉलेज लेकर प्रेजेंटेशन हमारा पावरफुल होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन में पॉलिसी नहीं बेचना है। पॉलिसी एक जरिया है, हमें सॉल्यूशन बेचना है। पॉलिसी बेचने वाला आदमी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा फ्रेंड्स, और ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा, और छोटी छोटी पॉलिसी बेच पाएगा। लेकिन हम सॉल्यूशन बेचेंगे, एजुकेशन का सॉल्यूशन बेचेंगे, हाँ, मैरिज का सॉल्यूशन बेचेंगे, रिटायरमेंट का सॉल्यूशन बेचेंगे, उसका फॉरेन टूर का सॉल्यूशन बेचेंगे, है ना। जब हम सॉल्यूशन बेचेंगे ना, तो सॉल्यूशन कौन सी प्रोडक्ट से बेचा है ना, वो भी कस्टमर को लेना देना नहीं है। 90% प्रोस्पेक्ट मेरे आज तक मुझे प्रोडक्ट का नाम तक नहीं पूछते। प्रोडक्ट का प्रीमियम बताता हूं, बेनिफिट्स बताता हूं, मैच्योरिटी दिखाता हूं, कौन सी नीड के लिए ये मैच्योरिटी कब मिलेगी वो मैं दिखाता हूं। प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है फ्रेंड्स, और मैं वही बताता हूं आपको जो मैं करता हूं फ्रेंड्स। तीसरा बात, सर्विसिंग और रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सर्विसिंग बहुत अच्छा है तो हमारा रिलेशन भी टिकेगा। सिर्फ मीठी, वो क्या है, चीनी चुपड़ी बातें करते रहेंगे और सर्विस नहीं देंगे तो वो नहीं चलने वाला। कस्टमर को सर्विस देना पड़ेगा, कस्टमर के काम करने पड़ेंगे, और रिलेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा। जितना अच्छा हमारा रिलेशन होगा ना, इतनी सारी पॉलिसियां हमारी बिकेगी फ्रेंड्स। आई बात। और रिलेशन में क्या है, कभी भी कोई मांगने के लिए जाता है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। हम पॉलिसी मांगने के लिए जाएंगे ना, तो कस्टमर को अच्छे नहीं लगेंगे। कोई भी आदमी मांगने के लिए आता है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई मांगता है वो अच्छा नहीं लगता है, देता है वो अच्छा लगता है। यानी हमें मांगीलाल बन के नहीं जाना है। पॉलिसी मांगने के लिए मांगीलाल बन के नहीं जाना है, देवीलाल बन के जाना है। हाँ, लड़की की, बिटिया की शादी के लिए 50 लाख रुपया दूंगा, बच्ची की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपया दूंगा, बेटे के डोनेशन के लिए 20 लाख रुपया दूंगा, आपके रिटायरमेंट के लिए हर साल 10 लाख रुपया दूंगा। हाँ, देने के लिए जाना है हम, देवीलाल बन के जाना है, मांगीलाल बन के जाना नहीं है ना। और हमारा अहम रोल जो है, हमारा अहम रोल क्या है, एजेंट का मेन ड्यूटी क्या है, आप बताइए मुझे कि हमारा मेन रोल क्या है। हमारा मेन ड्यूटी, हमारा रोल है कस्टमर को एजुकेट करना, है ना। हमारा मेन ड्यूटी है कस्टमर को एजुकेट करना, उसको अवेयर करना, और उसको खरीदने में हेल्प करना। पॉलिसी बेचना नहीं है, आई बार समझ में। तो हम एजुकेट करेंगे, हमारा काम है एजुकेट। लेकिन हम कितने लोगों को एजुकेट करते हैं, अब बताइए मुझे। चलो, एजुकेट करना है तो हम कितने लोगों को एजुकेट करते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। 1000 प्रोस्पेक्ट का नाम लिख दिया हमने, बराबर है, लेकिन हफ्ते में एक आदमी को एजुकेट करने के लिए जाते हैं, हफ्ते में 2 आदमी को एजुकेट करने के लिए जाते हैं, हफ्ते में 3 आदमी को एजुकेट करने के लिए जाते हैं। तो बताइए, क्या हम ये व्यवसाय कर रहे हैं? बताओ, चलो, हम प्रोफेशनल ये व्यवसाय कर रहे हैं? प्रोफेशनल ये व्यवसाय कर रहे हैं हम? अगर हम, छोड़ो, ये व्यवसाय छोड़ के दूसरा कोई व्यवसाय करते हैं, चलो मान लेते हैं 2 लाख रुपया सैलरी देता है, कहीं पे हमें 2 लाख रुपया सैलरी देता है, तो हम कितना घंटा वहां उनके यहां कितना घंटा काम करेंगे, वो बता दीजिए मुझे। चलो, कितने घंटे काम करेंगे? चैट तो कर सकते हैं, चैट तो चालू रखा है अजय जी ने, है ना। कितना घंटे काम करेंगे हम? 2 लाख रुपया महीने का सैलरी देगा तो 14 घंटे,
हाँ, 14 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। तो अब ये बताइए मुझे, हम यहाँ कितने घंटे दे रहे हैं, हम हमारे व्यवसाय में कितने घंटे दे रहे हैं, बताओ मुझे, चलो। कितने घंटे दे रहे हैं हम, हमें ये क्या है, रिव्यू करने का टाइम है हमारा, क्या हम सही काम कर रहे हैं, है ना। एक आदमी को बीमा समझाया, तो ना बोला, या फिर बोले पोस्टपोन किया, फिर दूसरे आदमी को समझाने का हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ, फिर तीसरे आदमी को समझाने का तो बात ही छोड़ दो। और हम ढूंढते कि यार हमने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मेहनत किया, कुछ बिजनेस नहीं आया। हाँ, तो हम हमारा एक्टिविटी छोड़ देते हैं। हमारा जो काम करना है ना, हमारा जो काम करना है, हमें जो एजुकेट करना है, जो हमारा ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभाना हम भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं हम पूरा। ऑनेस्टी निभाते नहीं हम। सैलरी कितने दिन काम करने के बाद मिलता है? 14 घंटे लिखा कोई फ्रेंड से, कुछ से 10 घंटा लिखा, किसी ने 8 घंटा लिखा। एक दिन 8 घंटा काम किया, शाम को सैलरी मिलता है। डेली विजिट वाले को मिलता है, लेकिन यहां पे कोई डेली विजिट वाला होगा नहीं। शाम को 200 रुपया लेके निकल जाओ, ऐसे तो कोई होंगे नहीं यहां पे। कितने दिन के बाद मिलता है? 1 महीने के बाद मिलता है फ्रेंड्स। और 1 महीने के बाद भी कब मिलता है? जब 10 घंटा, 26 दिन, पूरे महीने में 26 दिन काम करेंगे तो 1 महीने के बाद सैलरी मिलता है। 1-2 दिन बीमे का बात कर लिया, 3 दिन, 4 दिन बात कर लिया, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने के बाद 2 लाख रुपया मिले। वहां पे हम किसी और के लिए, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी हम नौकरी करते हैं तो हमारा खुद का तो कंपनी है नहीं। हाँ, कोई हम अंबानी तो है नहीं, बराबर है। कोई टाटा के तो हम है ही नहीं। तो किसी और के लिए हम काम कर लेते हैं, वहां पे लिए उसके लिए 12 घंटे, 14 घंटे काम कर लेते हैं। यहां पे किसका व्यवसाय है ये? हमारा खुद का व्यवसाय है ये। वहां हम दूसरे के लिए 14 घंटा काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमारा खुद का व्यवसाय है, उसके लिए हम 8 घंटा भी ऑनेस्टली नहीं काम करते। मैं बताऊं ना, 8 घंटा ऑनेस्टली काम करता है ना, वो बंदा मिनिमम सीओडी होता है। मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं। एक ही थियरी पे मैं काम करता हूं, हर रोज 3 मीटिंग करने का, हर रोज 3 लोगों को बीमा समझाने का, एक ही थियरी पे मैं काम करता हूं सालों से। 1,000 आदमी का नाम 1 जनवरी को हम लिखते हैं, चालू करते हैं, काटते हैं, नया डालते हैं, काटते हैं, नया डाल, अपडेट करते हैं। हर रोज 3-4 नाम नया डालते हैं, हर रोज 2-3 लोगों को मिलते हैं, हर रोज नया नाम ऐड करते हैं। कंसिस्टेंटली काम करते हैं हम, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का ऐसा ताकत है ना फ्रेंड्स, ये व्यवसाय में कंसिस्टेंसी नहीं होगा ना, अगर आपने 2 दिन काम किया, 4 दिन के बाद आपको फिर सोचना पड़ेगा किसको मिलूं, कहां मिलूं, क्या करूं, हमारा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। कंसिस्टेंसी काम करते हैं, कभी तो हमें पता भी नहीं होता है, 2 महीने पहले समझाया हुआ बीमा ऑफिस पे आके फॉर्म भर के पार्टी दे जाता है। एक ऐसा साइकिल बन जाता है हमारा, प्रोसेस इतना बढ़ता रहता है ना कंसिस्टेंट काम करने पे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं अब भी आपको लिख के दे सकता हूं, अगर एक दिन में 3 मीटिंग आप कर सकते हो ना, गारंटी है मेरा कि आपका सीओडी होगा। और वो छोटा काम करने वाले एजेंट का, एवरेज 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख बीमा बेचता है ना, वो एजेंट सीओडी कर देगा। 6 मीटिंग करता है ना, एवरेज 6 मीटिंग करता है ना, वो एजेंट टीओटी कर सकता है। और हमने यहां तक देखा है कि जो कंसिस्टेंट 1 से 2 मीटिंग करता है ना हर रोज, जो एजेंट करता है ना, वो एजेंट आज भी एमडीआरटी है। यही हम हमारे एजेंट के साथ भी करवाते हैं, जो मैं करता हूं वही मैं करवाता हूं मेरे एजेंटों के साथ भी। हर महीने होता है। अजय जी, आपको भी काम लगेगा। हर महीने, हर महीने हम मीटिंग सीट बनवा के देते हैं। हर महीने मैं ही देता हूं मीटिंग सीट। हाँ, मीटिंग सीट देता हूं, बोलता हूं यहां पे लिखो, चलो टारगेट मीटिंग ये महीने का, मंथ लिखो, नाम लिख दिया, अक्टूबर, नवंबर 2023, मीटिंग टारगेट 60, 80, 90, 100, बराबर है। और मेरे एजेंट ने 118 मीटिंग किया एक महीने में 118 मीटिंग किया है एक मेरे एजेंट ने। और वो महीने में उन्होंने 12 लाख रुपया कमीशन अर्न किया एक ही महीने में।
और ऐसा नहीं बड़ा बड़ा बीमा। और जो उसका जो रिन्यूअल बन जाता है वो तो बात ही भूलो, छोड़ दो आप। बराबर है, एक्टिविटी का रिजल्ट होता है फ्रेंड्स। बिना एक्टिविटी रिजल्ट होने वाला ही नहीं है। ये हमें मूलभूत सत्य को समझना पड़ेगा हमें, है ना। डॉक्टर बोलता है ना, एक गोली आपको सुबह में लेना है, एक दोपहर को लेना है, एक शाम को लेना है ना। ऐसे आपको ये गोली एक सुबह में लेना है, एक दोपहर को लेना है, एक शाम को लेना है। हर रोज आप सुबह में एक कस्टमर को मिलो, दोपहर को मिलो, शाम को मिलो, 3 लोगों को मिलो बस। और 3 कस्टमर को मिलना यानी 12 घंटा तो नहीं ही लगेगा, गारंटी देता हूं मैं। आप लिख के दे सकता हूं मैं, गारंटी, है ना। और मैं गारंटी देता हूं कि 10 साल करके देखो ऐसा, ज्यादा मत करो, 10 साल करके देखो, 2 लाख रुपया रिन्यूअल कमीशन बिल हो जाएगा आपका अगले 20 साल के लिए। आज क्या है, 10% एजेंट ऐसा है, 10 साल काम करता है और 40 साल खाता है बैठ के। और 90% एजेंट ऐसे हैं, 40 साल काम करते हैं और 10 साल कमीशन खाते हैं। हमें कौन सी कैटेगरी में आना है, हमें सोचना है। बात मेरी कड़वी है, किसी को मैं हर्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सही है मैं जो बोल रहा हूं। जब तक हम ये व्यवसाय की ताकत को नहीं समझे ना फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम तो मई महीने में धूप भी बहुत रहती है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, जून महीने में एमडीआरटी का कॉन्फ्रेंस रहता है, तो हम तो मई महीने में ही चले जाते हैं अमेरिका में, कनाडा में। वहां पहले घूमते हैं, या गर्मी भी कम खानी पड़ेगी, बिजनेस भी कम रहता है, अप्रैल मई मई में रहता नहीं है, वैकेशन होता है यहाँ पे, तो वहां पे घूमते हैं। फिर फर्स्ट वीक जो होता है उसमें जून महीने में एमडीआरटी का कॉन्फ्रेंस रहता है, एमडीआरटी का कॉन्फ्रेंस अटेंड करके हम रिटर्न आते हैं। ठीक है, वो टाइम में क्या होता है कि दूसरी तीसरी तारीख को मतलब पूरा महीना हमने अमेरिका में घूमा, और कुछ नहीं करने के बाद जब दूसरी जून महीने की दूसरी तीसरी तारीख को जब खाते में 7-8 लाख रुपया कमीशन क्रेडिट होता है ना, तब हमें पता चलता है कि यार ये व्यवसाय का कितना ताकत है। साला 1 रुपये का काम नहीं किया है, तू घूमता है बाहर और ये पैसा तेरे खाते में आता है। तब प्राउड होता है सर ये व्यवसाय के ऊपर। आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं ये बहुत ही अच्छे व्यवसाय में आए हैं हम। फोकस रखना है हमें, एक ही फोकस रखना है, इधर इधर नहीं करना है। कहीं ये 5 रुपये का काम मिल गया, ये 5 रुपया मिल गया, पान कार्ड बना लिए, किसी का आधार कार्ड अपडेट कर दिया, कहीं ये कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बराबर है, 5 रुपया वाला काम छोड़ दो। ये व्यवसाय ऐसा है कि बस उसके ऊपर फोकस करो आप, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैं ये आपको बोलता हूं ना, आज याद रख लीजिएगा, ये 2024 चल रहा है, 2024 से 2034 आपके लिए गोल्डन साल, गोल्डन टाइम है ये, 10 साल का डिकेड जो है ना, गोल्डन ईयर है आपके लिए। सबसे ज्यादा ग्रोथ ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होने वाला है, इसलिए तो सब कंपनियां बाहर से इधर आ रही है। हम देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं। जब मैं तो नया नया था, जब 96 में मैंने एजेंसी ज्वाइन किया, 2000 में आईआईडी आया, सब बोले एलआईसी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, प्राइवेट कंपनी आ जाएगी। इतना हल्ला ये वो सब एजिटेशन बहुत चलता था, मैंने बहुत देखा। तो एलआईसी कहां था, कहां पहुंच गया वो मुझे पता नहीं चलता है, और हम कहां थे कहां पहुंच गए। आई बात समझ में। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करने वाले हैं ना, उनके लिए गोल्डन साल है, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। मेहनत करने वाले के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेहनत नहीं करेंगे, हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, पुरानी ही पद्धति से चलते रहेंगे ना, तो हम ये व्यवसाय में खत्म हो जाएंगे। वो भी मैं आपको गारंटी देता हूं। प्रोफेशनली जो व्यवसाय करेगा ना, उसके पास बहुत पैसा आने वाला है। लेकिन पार्ट टाइम करते हैं, मिला तो कर दिया, बिजनेस का इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, है ना, तो ये व्यवसाय में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए काम का भी नहीं है। जो प्रोफेशनली काम करेगा उसके पास ज्यादा बिजनेस आएगा, जो प्रोफेशनली काम नहीं करेगा वो ये व्यवसाय से बाहर निकल जाएगा। ऐसे जो ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं ना, वो ऊर्जा भरते हैं हमारे दिमाग में। इतनी ऊर्जा भरने में इतना टाइम लगता है, एक नेगेटिव आदमी आएगा 5 मिनट में आपका पूरा दिमाग का कचरा कर देगा, है ना। तो ऐसे प्रेतात्माओं से दूर रहो, है ना। कोई भी नेगेटिव बात जो हमारे दिमाग में डालता है ना, ऐसे लोगों से दूर रहो यार, है ना। जो आपको बोले तू कर सकता है, तेरे में ताकत है, और मैं देखा हूं ये,
कि ये ताकत है। मैं मेरे एजेंटों को बेचारे छोटे छोटे गांव से आने वाले कम पढ़े लिखे गरीब लोग, उसके कंधे भी हाथ रख के मैंने बताया ना, तू कर सकता है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ के आदिवासी लोग, छोटा एजेंट एकदम गरीब, वो आदमी एमडीआरडी करता है मेरे अंदर में, जिसके बाप दादा ने साल में 2 लाख रुपया नहीं देखता है, वो 20 लाख रुपया कमाता है, और कम पढ़ा लोग। बहुत ताकत है हमारे, मतलब गजब शक्ति है ना। मैंने अजय जी को तो पता भी है, मैं कई सारा, मैं ऐसा, मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं। एक लड़का होता है, 5-6 साल का लड़का होता है, तो स्कूल से शाम को आता है, तो उनके हाथ में एक पर्ची होती है, चिट्ठी होती है, तो वो चिट्ठी माँ को देता है। तो माँ चिट्ठी पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते रोती है, तो लड़का बोलता है, माँ क्या है? तो माँ बोलते, कुछ नहीं बेटा, तू विलक्षण बुद्धि वाला लड़का है, तेरे में बहुत शक्ति है, और ये विलक्षण बुद्धि के की वजह से ये स्कूल तुझे पढ़ाने के लिए लायक नहीं है। अब स्कूल तुझे नहीं पढ़ाएगी, कल से तुझे स्कूल नहीं जाना है, कल मैं ही तुझे घर पे पढ़ाऊंगी। माँ लड़के को पढ़ाती है, कई साल बीत जाते हैं, माँ एक्सपायर कर जाती है। एक बार वो लड़का घर शिफ्ट कर रहा होता है, तो शिफ्ट करते करते वो जो कागज था ना, माँ को दिया था, वो चिट्ठी फोल्ड, वो फोल्ड किया हुआ वो लेटर मिल जाता है उनको। तो लड़के ने वो निकाला कि ये तो वही लेटर है, और खोल के वो पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते लड़का रोता है। वो चिट्ठी में लिखा था कि आपका लड़का मंदबुद्धि लड़का है, वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, कल से आप आपके लड़के को मेरी स्कूल में मत भेजिएगा। वो धन्य थी वो माँ, जिन्होंने पूरा उल्टा कर दिया कि तू मंद बुद्धि नहीं, तू विलक्षण बुद्धि वाला लड़का है, और तू बहुत कुछ कर सकता है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तेरी स्कूल नहीं पढ़ाएगी। और वो लड़का है अल्बर्ट आइंस्टाइन। खुद उनकी स्टोरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है। बताइए ना, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बस हमें बाहर निकालना है। जो, और मैं जो बोलता हूं वो हमारे फ्रेंड के साथ भी हमें वही करना है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो हमारा अच्छा अपने आप होता है। मैं तो आपको पढ़ाने के लिए बैठा, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। मैं तो माता जी को प्रार्थना करता हूं कि माता कुछ ऐसा बताना जो मैं करता हूं वो, जिससे मेरे एजेंटों का भला हो जाए। आई बात समझ में? तो हम किसी का भला करेंगे और हमारा भला अपने आप होता जाएगा। तो मैं जो आपको बताया, वो जो बेसिक्स है ना, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे एजेंटों को भी मैं यही करता हूं। महीने में टारगेट मीटिंग का टारगेट नक्की होता है, और टारगेट नक्की होने के बाद वो हर रोज उसमें फिगर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 120 फिगर हम लिख के रखते हैं। जो एजेंट लिखा है ना कि हमें ये महीने 85 मीटिंग करना है, तो एक मीटिंग करेगा, उसके ऊपर क्रॉस लगाएगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, उसके ऊपर क्रॉस लगाता रहता है। तो उसको पता चलता है कि मुझे मीटिंग करना कितना है और मैंने किया कितना। अब अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें यह भी पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा रिव्यू नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। आई बार समझ में? तो हमारा रिव्यू होता है। और मैं एक ही चीज बोलता हूं, हम तो गीता, गीता तो हमारा धर्म ग्रंथ है, बराबर, हिंदू का धर्म ग्रंथ है, तो उसके ऊपर मैं भी बिलीव करता हूं। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है ना, भगवान ने खुद किए बोला हुआ है कि किया हुआ कर्म कभी फोकट जाता नहीं है। जो भी कर्म करते हैं ना, वो कभी भी फोकट जाता नहीं है। वो भगवान ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और फल जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं, भगवान ने बोला है, कर्मण्य अधिकार रस्ते मां फलेसु कदांचना। तेरा कर्म पे तेरा अधिकार है, फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है ना? तो यानी हमें कर्म करना है, और कर्म कर दो फल कहीं जाता, ये इसके ऊपर विश्वास करें हम, और हमें एक्टिविटी हित ना करें, हम एक्टिविटी हित ना करें, रिजल्ट अपने आप बनता जाएगा। और कंसिस्टेंसी हमें मैनेज करना है। मैं बोला ना, तनख्वाह 1 महीना काम करने के बाद आती है, एक दिन काम करने पे नहीं आती। हमें एलआईसी का नौकरी करना है, जॉब करना है ना? हमने नौकरी छोड़ी नहीं। कई लोग क्या है, नौकरी छोड़ के एलआईसी करते, बोले फुल टाइम करता हूं। फुल टाइम में करते एक मीटिंग,
अरे भाई तूने नौकरी छोड़ी नहीं है, तूने एलआईसी की नौकरी की है। एलआईसी एजेंसी को नौकरी के माफक करो, फिर देखो मजा क्या है। अरे मैं लाइफ चेंज हो गया, मैं बोलता हूं आपको, सही में ये एक अलादीन का चिराग है। हमने पुण्य कर्म किए होंगे, हमने पुण्य कर्म किए होंगे कि हम ये व्यवसाय में आए फ्रेंड्स। और इससे अधिक पुण्य किए होंगे कि ऐसे संगठन के साथ जुड़े हैं तो ये नॉलेज का खजाना मिल रहा है। आई बात समझ में? तो ये मेरा आपको ये गुरु मंत्र बोलो, है ना, इसको गुरु मंत्र बोलो। मीट पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर एंड मोर पीपल। यही हमारे व्यवसाय का मूल मंत्र है। लोगों को मिलो, लोगों को मिलो, और ज्यादा लोगों को मिलो, और ज्यादा लोगों को मिलो। जो आदमी जितना लोगों को मिलेगा ना, उतना वो सफल होगा, इतना ही बड़ा वो एजेंट होगा। मेरे पास अभी 12,500 पॉलिसियां थी, लेकिन अभी पॉलिसियां मैच्योर भी हो रही है। लास्ट 10 साल से फिर मैं थोड़ा क्वांटिटी बेस्ड थोड़ा काम करता हूं, क्वांटिटी कम किया है, प्रीमियम बेस्ड थोड़ा मैं काम करता हूं। तो अभी लाइफ कम होती तो अभी मेरा 12-13 हजार पॉलिसी, अभी 11,000 पॉलिसी है। आई बार समझ में? लेकिन एक चीज मैं बताऊं, 11,000 पॉलिसी है ना मेरे पास, लेकिन मैं कभी प्रीमियम कलेक्ट कर लेके नहीं जाता हूं, कभी मैं किसी को रिमाइंडर नहीं देता हूं, कभी किसी का मैं प्रीमियम कलेक्ट नहीं करता हूं, किसी को मैं रिसिप्ट नहीं देता हूं, किसी को मैं सर्विसिंग भी नहीं देता हूं। सर्विसिंग ये सब मैंने चैनल बना के रखा है। 2.5 लाख रुपया सैलरी उसका ही देता हूं मैं, महीने का। 12 लोग हैं, 5 ऑफिस मेंटेन करता हूं मैं। प्रीमियम लेने वाले भी अलग है, सर्विसिंग देने वाले भी अलग है, चेक कलेक्ट करने वाले भी अलग है, रिमाइंड देने वाले भी अलग है। सारी टेक्नोलॉजियां मैंने सेट करके रखी है। उसको ईमेल में, ईमेल पे भी रिमाइंडर चला जाएगा, व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर चला जाएगा, फिजिकल रिमाइंडर भी जाएगा। हाँ, मेरा असिस्टेंट फोन भी करेगा, कुछ नहीं दिखता है फोन भी करेगा। लैप्सेशन कम करने के लिए भी आदमी रखा है। जब लैप्स हो गया ना, तब मेरे पास लिस्ट आता है कि इतना मेहनत करने के बाद कौन बंदा है कि जिसने पॉलिसी का पैसा नहीं भरा है, वो मेरे पास आता है। लोन का फॉर्म भी मैं नहीं भरता हूं, मैच्योरिटी का फॉर्म भी मैं नहीं भरता हूं, कुछ मैं नहीं करता हूं। हाँ, साइन मैं करता हूं, मुझे साइन मैं करता हूं। मुझे पता तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। आई बात समझ में? मैं हमारा 90% टाइम जो है ना, फील्ड एक्टिविटी और रिलेशन बिल्डिंग, लोगों के साथ रिश्ता बनाने में, मार्केट में लोगों को बीमा समझाने और लाइफ एंजॉय करने में ही मेरा टाइम जाता है। सब मैंने करके रहा। और हमें, मैं क्या बोलता हूं, मुझे भी पहले ऐसा लगता था यार ऐसे तो कहीं होता है क्या। लेकिन जब मैंने पहला एमडीआईडी किया, तब पहला एक स्टाफ रख दिया, फिर दूसरा स्टाफ रख दिया। ऑफिस नहीं था और 2 स्टाफ घर में थे। धीरे धीरे ऑफिस बना, ये किया, वो किया, वो किया। पहले मैं स्टाफ को ट्रेन करता, अब स्टाफ स्टाफ को ट्रेन करता है। अब ये स्टाफ को ट्रेन भी नहीं करना पड़ता है। और अभी कोई नया स्टाफ आया, पहले हमें 6 महीना लगता था ट्रेन करने में, अब 15 दिन में हमारा स्टाफ ट्रेन कर देता है। आई बार समझ में? तो पूरा एक चैनल बनाओ। और हमारा जो टाइम है ना, एजेंट का टाइम कहां जाना चाहिए? एजेंट का टाइम जाना चाहिए मार्केट एक्टिविटी में, बीमा समझाने की एक्टिविटी में। वहां हमारा एजेंट प्रीमियम कलेक्ट करने में लग जाएगा, वहां हमारा एजेंट प्रीमियम पॉइंट पे प्रीमियम खुद रसीद काटने के लिए बैठ जाएगा, वहां एजेंट हमारा फॉर्म लेके ब्रांच में चला जाएगा। मैं ब्रांच में भी नहीं जाता हूं, मैं ब्रांच में नहीं जाता हूं। मैं ब्रांच में जाता हूं कब? महीना 1.5 महीने पे एक बार, वो भी हमारे बीएम साहब को मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, है ना। बीएम साहब की कैबिन में जाएगा, सबसे हाथ मिलाएगा। हाँ, टाइम मिला तो सब स्टाफ से भी मिलके आएगा, ऐसा कोई गरूर बरूर नहीं करना है। लेकिन मैं ब्रांच में भी जाऊंगा ना, तो एक 5 पैसे का काम स्टाफ मुझे नहीं देगा। बोला रहने दो गजेंद्र भाई, वो तो आपका स्टाफ आएगा, उसको मैं दे दूंगा। आई बार समझ में? काम सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें क्या काम करना है? देखिए, हमें पैसा, हमारा इनकम कौन जनरेट करता है, हमारा इनकम कौन बढ़ाता है, वो काम हमें करना है ना। तो ये फील्ड एक्टिविटी जो हमारा इनकम बढ़ाता है, रसीद काटने वाला आदमी मिल जाता है, बराबर है, तो वो आदमी को भी, बेचारे को पैसा मिलेगा। किसी गरीब को भी तो भी दुआ ही तो मिलेगी। मुझे लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, बराबर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 12 आदमी के का नसीब का, उसके परिवार का नसीब का भी भगवान मुझे दे रहा है कि भाई इसके बीवी बच्चे भी है, लो उसको देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो डेलीगेट करें हम काम को, सब काम हम पकड़ के रखेंगे। हो सकता है कि आप में कई लोग ऐसे होंगे मुझसे भी ज्यादा मेहनत करते होंगे,
लेकिन पैसा मुझसे ज्यादा नहीं कमा रहे, इसलिए नहीं कमा रहे कि जो काम हम करवा सकते हैं वो काम हम खुद करके बैठे हैं, है ना। तो इतना याद रखें कि जो काम से हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है वो काम हम डेलीगेट कर दें। जितना भी काम डेलीगेट होना डेलीगेट करें। डेट क्लेम का फॉर्म भी मैं नहीं भरता हूं, कई बार डेट क्लेम का फॉर्म भी मैं नहीं भरता हूं। डेट क्लेम के फॉर्म का साइन मैं करता हूं, अथॉरिटी में हूं। ऐसा जरूरी नहीं मुझे ही भरना है, मुझे कहां गलती नहीं हुई ना वो देखना मेरा काम। कई बार समझ में काम करना। और मैं बोलता हूं मुझे भी पहले ऐसा वहम था कि मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मुझसे अच्छा काम मेरे स्टाफ कर लेते। तो वर्क डेलीगेट करें। टाइम मेरा खत्म हो तो बोलिएगा अजय जी। हाँ, मुझे तो बात करने का अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बहुत शेयरिंग करने का। बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, बुलेट के रफ्तार से चल रहा है, इतना सारा पॉइंट पॉइंट। आज हमारे सुपरवाइज एजेंटों को थैंक यू, बहुत कुछ सीखने का थैंक यू, मौका मिल रहा थैंक है, यू तो वेरी मैं मच, इसमें थैंक यू, डिस्टर्ब नहीं थैंक यू वेरी करूंगा मच। तो रही बात एक, हम थोड़ा समअप करने की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूं 9:06 हुआ है। तो मेरे टाइमिंग जो मेरा है उसमें मैं खत्म ही करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सब सुपरवाइज एजेंट हो, बराबर है। तो आप नसीब वाले हो कि आप ऐसे अच्छे लोगों के साथ जुड़े हो, क्योंकि ये जो लोग हैं एक अच्छा काम करने के बाद, एक अच्छे क्लब के मेंबर बनने के बाद ये लोग सीएलआई बने हैं और उनके पास तजुर्बा है। अभी कोई ट्रेनर आके आपको यहां ट्रेनिंग देगा और एक काम करने वाला आदमी आपको ट्रेनिंग देगा, उसमें इफेक्टिव कौन सा रहेगा वो मुझे बताओ। जो जिसका एक्सपीरियंस है ना वो इफेक्टिव रहता है। तो जो आदमी अच्छा काम करके सीएलआई बना है उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस का आपको फायदा हो रहा है, बराबर है। बात रही है कि हम उसका बात मानते कितना है, हम उनके एक्सपीरियंस का हम लाभ कितना लेते हैं, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी क्या है कि अभी अजय जी ने अपने एजेंटों का हाथ पकड़ा है, दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनके एजेंट का हाथ पकड़ा है, सब लोगों ने उसकी उंगलियां पकड़ के रखी है। लेकिन अजय जी के अभी 50 है तो कभी 100 होंगे, कभी 150 होंगे। हाँ, हो सकता है अजय सिंह से उंगली छूट सकती है आपकी, लेकिन आप अजय जी का हाथ पकड़ लो ना यार, उंगली ही क्यों, है ना। आप आपके सीनियर का, आपके गुरु का आप हाथ पकड़ लो, वो छोड़ सकते, आप तो छोड़ ही नहीं सकते उसको ना। मुझे एमडीआरडी करना है सर, मुझे कैसे करना है आप मुझे सिखाओ, है ना, मुझे करना है, क्या करना है वो मुझे बताओ, उसका उसको पकड़ो आप। और वो तैयार ही है आपको हर हमेश के लिए, बराबर है। उसके पास एक्सपीरियंस है, जो बोले वो मैं करना। और मैं देखता हूं जो आदमी जितना अपने लीडर की बातों को फॉलो करता है वो इतना ही आगे बढ़ता है। एक लीडर है, उसके टीम में एक एजेंट ऐसा होता है कि महीने का लाख कमाता है, दूसरा एक होता है उसका 1000 भी नहीं आता है। और वही आदमी, वही अजय शर्मा जी, सबको वही ट्रेनिंग देते हैं, कुछ अलग तो देते नहीं। क्लास में सबको सही पढ़ाया जाता है, एक डिस्टिंक्शन लाता है, एक फेल होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें ही उसके पास से ज्यादा उसमें से लेना है हमें, और उनकी बातों को फॉलो करना है। जितना हम गुरु की बातें सीखेंगे, जितना मानेंगे ना, उतना हम आगे बढ़ेंगे। मैंने देखा है, ये मैं मेरा खुद के एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूं। कई बार क्या होता है कि एजेंट अच्छा काम कर लेता है, मेहनत करता है, अच्छा काम कर लेता है, एमडीआरटी कर लेता है, डबल एमडीआरटी कर लेता है, सीओटी कर लेता है। फिर होता क्या है कि एक थोड़ा पैसा आ जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, अरे यार, अब फिर थोड़ा उसको भी एलआईसी थोड़ा ऑनरिंग करती है, सीएलआई ऑनरिंग करता है, और डिवीजन लेवल पे ऑनरिंग होता है, थोड़ा ऑनरिंग होता है। फिर उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो होता क्या है कि जो वो और ज्यादा कर सकने वाला था, और ज्यादा, वो एमडीआरटी में ही वहां पे ही वो रुक जाता है। वहां से उस डबल एमडीआरटी नहीं बनता है, सीओटी नहीं बनता है, गैलेक्सी नहीं बनता है, कॉर्पोरेट नहीं बनना है। एमडीआरटी होना, एक अच्छी क्लब मेंबर होना, वो एक हमारा पड़ाव है, ये हमारा मंजिल नहीं है। हमें तो बहुत आगे जाना है, हमें कॉर्पोरेट गैलेक्सी एलिट तक जाना है हमें, है ना। तो क्या है कि थोड़ा हमारा अचीवमेंट होने के बाद हमें पंख नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे पैर जो है ना जमीन से जुड़े रहने चाहिए। जब हमारे पैर जमीन नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे फ्रेंड्स। ये हमने महसूस किया है कि थोड़ा एजेंट पैसा कमा रहे, फिर उसको लगता है कि यार पंख आ जाता है, तो फिर वो धड़ाम करके पड़ता है, फिरता है। तो हमें वो नहीं करना है।
हमें तो बहुत आगे जाना है, ये कुछ नहीं है, जितना भी है ना वहां से। मैं आपको बोलूं ना, आप सीओडी करते हैं ना, आपके अंदर टीओटी का पोटेंशियल है ही। अगर आप क्लब मेंबरशिप करते हो ना, तो आप गैलेक्सी कॉर्पोरेट तक करने का आपके अंदर क्षमता है ही। आप एमडीआरटी हर लोग कर सकता है। एमडीआरटी कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बोलता हूं ना, एमडीआरटी यानी 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपये में आज दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में एक बड़ा बाथरूम तक नहीं आता है। वो भी कुछ नहीं है। हमें बहुत पैसा कमाना है। और मैं आपको बोलूं ना, ये व्यवसाय ऐसा है, ब्लैंक चेक लिखा है फ्रेंड्स, ब्लैंक चेक। हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी भूख है ना, उतना पैसा हम कमा सकते हैं फ्रेंड्स। बराबर है। तो हम ये व्यवसाय में आए, तो कोई आदमी क्या है, ये तो पूरा समंदर पड़ा है ना। एलआईसी का व्यवसाय एक समंदर है। कोई चम्मच भर के उसमें से आचमन करता है, कोई बाल्टी भर के ले आता है ना। तो कोई टैंकर भर के ले जाता है, कोई लाइन बिछा देता है। समंदर में कभी कम नहीं होता है फ्रेंड्स। ये पूरा समंदर है, हमारा सोच क्या है वो फर्क पड़ता है। कोई किसी का कुछ नहीं ले जाता है। हम इतने लोग काम कर रहे हैं, कभी किसी का कुछ नहीं होता है। कभी क्या होता है कि दो आदमी, पुराना क्लाइंट है जो किसी के पास रहता है, तो नया दो किसी का क्लाइंट हमारे पास बीमा लेता है। ऐसा ही होता है। आई बार मैंने, यहाँ इतना व्यवसाय में किसी का कुछ नहीं है, दो हमारा गया ना, दो दूसरे का आता है हमारे पास। ये ब्रह्मांड ने पूरा भगवान ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, सिर्फ हमारा सोच सही रखना है। और ये फेडरेशन ऐसा है, सीडब्ल्यू ऐसा है, यही सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसी वजह से मैं फेडरेशन के साथ जुड़ा हूं, और इसलिए मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैं कई सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। मेरा काम छोड़ के भी मैं रात दिन काम कर लेता हूं मैं, कि चलो भाई हमारे दोस्तों का अच्छा हो जाए। बस आप भी सबका अच्छा करो, आप भी किसी को हेल्प करो, है ना। आपका अच्छा काम होते रहेगा। बराबर है। मैं मानता हूं कि हमारा टाइम लगभग कगार पे है, और मैं थोड़ा चाहूंगा अजय जी कि हमने लगभग सारे पॉइंट अच्छी तरह से कवर किए हैं। अगर आपके तरह से कुछ अगर कोई सवाल आए, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा बात करना चाहूंगा। सिर्फ मेरी बातें सुना के चला जाऊं, इससे अच्छा है कि थोड़े आपके भी थोड़े क्वेश्चन आंसर किए जाए। राइट राइट भैया। एक्चुअली क्या है कि आपने जिस रफ्तार से आज पॉइंट्स को रखा है, वाकई उसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार और टिंका टिंका उठाना होता है। तो क्या एक बात। जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। बहुत थैंक यू। जबरदस्त पॉइंट्स थैंक यू सो आपने मच। थैंक कहा। यू। जो पॉइंट्स आपने बताया वो वाकई में बहुत कारगर पॉइंट्स था। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे शिष्य हैं, सुपरवाइज्ड एजेंट हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, नॉलेज इज द पावर। चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, नॉलेज इज द पावर। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए नॉलेज इज द पावर। मैं यस आपको ये भी बताऊंगा कि नॉलेज पावर है, लेकिन नॉलेज का एग्जीक्यूशन जो है ना, तो वो यही है भैया। एक्स्ट्रा पावर है। वो राइट एक्स्ट्रा राइट राइट। पावर है ना। एक्चुअली क्योंकि क्या है ना। बातें सुनेंगे हमें अच्छी लगेगी, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। राइट राइट भैया राइट। हमें उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, अच्छा सुन सुन के फिर कुछ काम नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें उसका इंप्लीमेंट करना है। मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखिए, हमें इंप्लीमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, हमें प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता है, हमें मार्केट में जाना अच्छा नहीं लगता है, हमें कस्टमर को जाके हमारा प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन बनाना अच्छा नहीं लगता है, हमें सर्विस देने का अच्छा नहीं लगता है, हमें सुबह में जल्दी उठने का अच्छा नहीं लगता है, हमें एक्सरसाइज करने का अच्छा नहीं लगता है। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे लिए जरूरी है। हमें पता नहीं है हमारे लिए जरूरी है, तो ये नॉलेज है, हमें सब पता है। ये हमें सब पता है, ये हमारा नॉलेज है, हमें पता है कि जरूरी है। तो जरूरी ये नहीं है कि हमें अच्छा लगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है उसको हमें करना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूं कि वो हमें अच्छा लगे ऐसा हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 100% हमें सक्सेस मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सफलता किसको मिलती है। ये शेर सुनाया अजय जी, बहुत अच्छा शेर बोलता है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं भी एक शेर बोल दूं आपको, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सफलता किसको मिलती है? सफलता इसको मिलती है जो
थककर चूर होने के बाद, जो थक जाए आदमी, इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, इतना थक जाए उसको, फिर लगता है कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा, इतना थक जाता है। थककर चूर होने के बाद भी जो एक कदम आगे चलता है ना, सफलता उसको मिलती है फ्रेंड्स। उसको लगे कि अब कुछ नहीं, अब मैं चल ही नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा, फिर भी जो एक कदम आगे निकलते हैं ना, सफलता उसको मिलती है फ्रेंड्स। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज जो पॉइंट से आपने डिस्कशन किया ना, मुझे एकदम 100% उम्मीद है कि अगर इस नॉलेज का सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो गारंटी अभी एक महीना बहुत ज्यादा है एमडीआरटी करने के लिए। लोग विद इन 15 दिसंबर के अंदर में एमडीआरटी कर सकते हैं। बहुत बड़ी पावर वाली बात आपने कही है। मैं कुछ कौन से क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूं अपने कुछ शिष्यों से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर अगर आ रहा हो तो अपना हैंड रेस करेगा तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। दो चार क्वेश्चन हम लोग जरूर लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा सेशन है तो काफी सारा क्वेश्चंस मुझे लगता है टीम के अंदर में होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, सर से चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट करता हूं। अरूप रतन बेरा, अच्छा। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर, सभी को मेरा प्रणाम, आप गुरु लोगों को। सही मैं है। हाँ। CMDO 2 से शांतनु, मेरा मेरा गुरु है, CLIA है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो थकान आने का बात होता है ना, अरूप जी कचरा मैं जब। एक हेलो। चीज मैं बोलना चाहूंगा। अरूप जी, एक चीज मैं बोलना यस। चाहूंगा, क्या आपका यस सर। परमिशन है कि आप अपना वीडियो कर सकते अभी मैं थोड़ा बाहर में हूँ सर, मैं लेकिन पूरा मीटिंग सुना है। हैं ना? अगर अभी फिर अंधेरा भी हम है। लोग देखना तो अच्छा लगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए, कोई नहीं, आप बोलिए। तो ऐसा है कि जब एजेंट लोगों को, हम लोग सुपरवाइजर एजेंट लोगों को, जो क्या है, एक्टिविटीज करते करते जब और नेगेटिविटी में थकान आता है, उसको दूर करने के लिए ऐसे क्या हर वक्त हमको एजुकेशन के माध्यम में रहना चाहिए, या ओनली अपने गुरु के बात में ही रहना चाहिए? क्या एक्चुअली क्या होता है, क्या करना चाहिए हम लोग? 100% मुझे करेगा भी आ मैं। जाता है, मुझे भी आ जाता 100। है ये कभी कभी ये जब। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहूंगा तो मुझे भी आ जाएगा अरूप जी। कितना भी बड़ा हो आदमी हो, उसको भी आ जाएगा। तो हमारे ऐसे पॉजिटिव माहौल में रहने के लिए देखिए, पहले तो ये हमारा CWA जो लगातार गुरु शिष्य सम्मेलन कर रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। ये लोग भी जानते हैं कि नेगेटिविटी आ जाती है, तो ये तो है ही। और अरूप जी, अगर आपके शांतनु बेहरा जी है ना आपके CLIA, तो अगर हमारा फिजिकल मीटिंग भी अगर एक दो CLI बन के भी अगर हो सकता है ना, तो हर हर 15 दिन पे ऐसा मीटिंग होता रहे तो भी अच्छा। हम ऐसे MM ग्रुप भी चला रहे हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप भी हम चला रहे हैं ऐसे। तो उसमें सब अच्छा अच्छा काम करने वाले एजेंटों का शेयरिंग रहता है, बराबर है। कोई अच्छा है, प्लान कॉम्बिनेशन पे चर्चा होता है, कभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे चर्चा होता है, कभी रिटायरमेंट फंड पे चर्चा होता है, कभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट के ऊपर चर्चा होता है। तो नया नया एक दो टॉपिक के ऊपर चर्चा होता है, पॉजिटिवली बातें होती है। कई बार क्या होता है, अच्छा बुक्स होता है तो बुक का 3-4 पन्ना भी हम रीड करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो वो अच्छा रहता है, ये एटमोस्फियर में रहना। और दूसरा कि आप अच्छी बुक पढ़ना शुरू कर दो। हर रोज एक बुक का आपको 5-6 पन्ना तो पढ़ना ही है, और वो भी जैसे अच्छी कोई मोटिवेशन वाली हो, हमारा व्यवसाय में हो, कई सारी बुकें मिलती है, बराबर है। तो ऐसी बुकें भी पढ़े तो वहां से भी हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो है, हैंड रेस करें, मैं उनको अनम्यूट करता हूं। एक्चुअली भैया, आपने इतना अच्छे तरीके से लोगों को बताया ना आज के सेशन में, मुझे लग ही नहीं रहा किसी का कोई क्वेश्चन है भैया। थैंक मतलब यू। पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एकदम तोड़ तोड़ के इतना सुंदर तरीके से आपने बताया है ना। विक्रम जी बोल के हैं, विक्रमा जी, उनका भी कुछ क्वेश्चन से ले लेते तो हैं। माता जी की दया है, मैं नहीं बोलता हूँ, माता जी बुलाती है।
चलिए अनम्यूट कर लीजिए विक्रमा जी। हाँ बताइए अपने बारे में सर पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार CWA की मीटिंग गया था सर, और आज वाकई में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला सर। कभी कभी ये दया दृष्टि आप लोग की बनी रहे। और किसी एक बुक का नाम बता दें सर। हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक सेकंड सर। हाउ टू। विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक वो यू सर, डेल बहुत। कार्नेगी का बुक है ये। ऐसी तो कई सारी बुकें हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको भेज देंगे ऐसा हो तो। अभी भी आपको दिखा नहीं सकता, मैं हमारा अभी मैं अलमारी खोलूंगा ना, इतनी सारी बुक पड़ी है मेरे पास। 200-300 बुक है मेरे पास। स्नेहलता शाह जी हैं हम लोग के साथ, वो भी कुछ क्वेश्चंस लेना चाह रही हैं, तो ले लेते हैं उनका भी क्वेश्चंस। अनम्यूट बोलिए कीजिए। मैडम। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अगर मैडम। गजेंद्र जी अलाउ करे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी CLIA हूँ अहमदाबाद से। हाँ, स्वागत है गजेंद्र जी, आपका, स्वागत है। परमिशन है? मैं तो जानता हूं मैडम आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल कैसे स्वागत है। जी हम आपको भूल सकते हैं। जी जी। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे गजेंद्र जी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो अब से डेफिनेटली मेरे भी पूरे के पूरी टीम रहेगी। आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ट्रेनिंग है वो अटेंड करते रहिए, तो काफी मोटिवेशन मिलता है, काफी अच्छा बिजनेस आपका ग्रो होगा। और जैसे गजेंद्र जी ने बताया वैसे आप करोगे, डेफिनेटली MDRT बहुत ही इजी है। दूसरा, नॉलेज अपने बिजनेस में जरूरी है, बट नॉलेज आपके पास 20% होगा तो चलेगा, बट जो आपका हौसला है ना, उत्साह, बार बार लोगों को मिलना, ना कि ना सुन के डिसअपॉइंट हो जाने का, तो लोगों को मिलते रहिए, डेफिनेटली आपको अपनी मंजिल मिलेगी और आप काफी अच्छे व्यवसाय में हैं। और ये सब हम हमारे अनुभव से बता रहे हैं। मैं एज ए टीचर जॉब करती थी 1800 की सैलरी में, और अभी 19 साल से LIC में हूँ। आज घर, गाड़ी, ऑफिस जो भी कुछ है, मान सम्मान, पैसा सब मिल रहा है, वो LIC की वजह से मिल रहा है। तो आखिर में यही बात बोलूंगी, मंजिल इन्हीं को मिलती है, मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंदा पॉल जी हैं हम लोग के साथ, कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। दो क्वेश्चंस और लेते भैया, अपना टाइम हो जाएगा खत्म। गोविंदा पॉल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते सर, मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं नया पहले हूँ इस बिजनेस पहले अपना में। परिचय दीजिए प्लीज। सर मैं श्याम बाजार ब्रांच से हूँ, मैं नया जुड़ा हुआ हूँ। तो सर मुझे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में अगर कुछ जानकारी देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये बात है कि मैं जब फील्ड में निकलता हूँ तो कभी कभी मुझे कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ जाती है, तो उसको मैं कैसे दूर करूँ? बहुत अच्छी बात है ये, एकदम बेसिक का बात है ये। लेकिन देखिए, अभी